जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल नॉलेज जीके। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही उत्तर है गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन डी सही आंसर है, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मेन भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी। ऑप्शन बी सही जवाब है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? सही आंसर है 5। ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो सबसे ऊंचा वीरता पदक है परमवीर चक्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों कालिदास जी को। ऑप्शन डी सही जवाब है, कालिदास। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? यह पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन ए सही जवाब है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नमकीन पानी कौन से समुद्र का है? सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर का। ऑप्शन ए मृत सागर या डेड सी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व का सबसे सुंदर देश कौन सा माना जाता है या कहा जाता है या कौन सा है? सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। इसी को विश्व का सबसे सुंदर देश बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों क्वेश्चन में है, भारत में जो मेन नदियां बहती हैं उनमें से किसका उद्गम अमरकंटक में से होता है? तो ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? ये दोस्तों शुरू किया था ऑप्शन सी चंपारण जिले से। ऑप्शन सी चंपारण इज राइट आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, नील नदी। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? यानी कि पहला मनुष्य जो अंतरिक्ष में गया था वो कब गया था? वो गया था 1961 में, 1961। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1789 में। ऑप्शन ए राइट आंसर 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो आग बुझाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे फूंक मारते हैं और आग बुझ जाती है, जस्ट लाइक वैसे ही। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और तिब्बत को कौन सी सीमा अलग करती है? यानी भारत और तिब्बत के बीच जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है? वो है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन कॉफी का करता है ब्राजील। ऑप्शन डी ब्राजील सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? यह है कंगारू। ऑप्शन ए कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक या जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पूछा है, ना कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका।
तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बहता है महासागर वो है हिंद महासागर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? वो है मंगल ग्रह। ऑप्शन ए सही जवाब है, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में है? भारत में जो थार मरुस्थल है वो है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। भारत की भूमि पर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है वो है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है दोस्तों अमेजॉन नदी, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है, जो जिसमें पानी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, नील नदी से भी ज़्यादा, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर लंबी नदी पूछा जाए तो वो नील नदी होगी, और यहाँ पर दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा है, इसीलिए ये है अमेजॉन नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दोस्तों भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी सही जवाब है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। मनुष्य के चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब होता है? ये होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से सही उत्तर है भौहें सिकोड़ते हुए। जब हम भौहों को सिकोड़ते हैं उस समय मनुष्य के चेहरे की सबसे ज़्यादा मांसपेशियां यूज में आती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? हुआ था 1839 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म है। ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? दोस्तों यहाँ देशों के नाम दिए गए हैं जिनमें से पूछा है कि एक ऐसा देश है जो अफ्रीका कंटिनेंट में नहीं है, वो है यमन। ऑप्शन बी राइट आंसर है यमन। बाकी मोरक्को, सूडान और अल्जीरिया ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप में ही हैं। भारत में मानसून कब आता है? आता है दोस्तों जून और सितंबर के महीने में, जून से सितंबर के महीने में। ऑप्शन सी सही जवाब है, जून से सितंबर। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमोडी। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमोडी है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? सही उत्तर है अमेजॉन वर्षावन को। अमेजॉन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, शहर पूछा है हवाओं का शहर, तो ये है वेलिंगटन को। ऑप्शन डी वेलिंगटन। हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? यह है कार्बन। ऑप्शन सी सही जवाब है कार्बन। हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पश्चिमी भाग काराकोरम नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी काराकोरम इज राइट आंसर। भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ही किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर राज्य। उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील वूलर झील है। ऑप्शन बी। यहाँ कंफ्यूज मत होगा, ओनली सबसे बड़ी झील नहीं पूछा है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछा है जो कि वूलर झील है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा, लंबी नदी पूछी है सबसे, लेकिन ये भी देखो कि दक्षिण भारत की पूछी है जो कि गोदावरी है, और ऐसे गंगा है सबसे लंबी नदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सही उत्तर है अरावली पर्वत। ऑप्शन डी सही जवाब है, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अब यहाँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी है, वो है चिल्का झील। ऑप्शन सी सही जवाब है चिल्का। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? होती है लेह में। ऑप्शन डी लेह में। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? ये बहती हैं दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा में। ऑप्शन ए सही जवाब है पूर्व से पश्चिम दिशा।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? सुंदरबन स्थित है दोस्तों पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? सबसे बड़ा मैदान है गंगा का मैदान। ऑप्शन सी सही जवाब है, गंगा का मैदान। किस राज्य को भारत का मसाले का बगीचा भी कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का वो कौन सा राज्य पूछा है कि भारत का वो कौन सा राज्य जिसे मसाले का बगीचा कहा जाता है, वो है केरल। ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल राज्य। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइए, ऊंचा पूछा गया है, लंबा अलग होता है, बड़ा भी अलग होता है, लेकिन यहाँ ऊंचा पूछा है वो है टिहरी बांध। ऑप्शन ए सही जवाब है, टिहरी बांध। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वी उत्तर भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है मेघालय पठार। ऑप्शन ए मेघालय का पठार। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था दोस्तों कटक में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये दोस्तों क्वेश्चन वो है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने के लिए दिया था। आपको इसका आंसर मैं बता दूं, सही उत्तर है 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थी? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।